हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस, एफ का डाटा आ चुका है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर एफ कैश मार्केट, ठीक है, 848 करोड़ की बाइंग है। ठीक है, वहीं डी कैश मार्केट 682 करोड़ की बिकवाली है। ठीक है, एफ इंडेक्स फ्यूचर 633 करोड़ की बिकवाली की है। और गाइस, एफ इंडेक्स फ्यूचर में मतलब जो निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी, सनसेक्स, मिड कैप है, ठीक है, ये इंडेक्स के फ्यूचर हैं जो डेरिवेटिव्स में ट्रेड होते हैं। तो ये उसमें सेलिंग है। ठीक है, 633 करोड़ की एफ इंडेक्स ऑप्शन, ये इंडेक्स ऑप्शन है। ठीक है, जहां पे इन्होंने 3772 करोड़ की बिकवाली की है। एफ स्टॉक फ्यूचर 1920 करोड़ की बिकवाली। ठीक है, अब गाइस, स्टॉक फ्यूचर करीब करीब 200 कंपनियां जो है कामकाज करती है। ठीक है, उसमें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने स्टॉक के फ्यूचरों में 1920 करोड़ का सेल ऑफ किया है। ठीक, एफ स्टॉक ऑप्शन 124 करोड़ की खरीदारी। ठीक है, तो गाइस, ये खरीदारी शायद सेलिंग की तरफ भी हो सकती है, क्योंकि मार्केट तो आपका नीचे आया है ना, तो इसको समझना पड़ेगा। 123 पॉइंट निफ्टी है, 453 पॉइंट सनसेक्स है नेगेटिव। ठीक है, तो मतलब एक बिकवाली वाला प्रेशर भी है। अब गाइस, ये डाटा क्या कहता है भाई। मार्केट में हम मानते हैं दो बड़ी मछलियां, लेकिन इस समय जो गेम चल रहा है वो चल रहा है पैसे की शिफ्टिंग का। क्यों? क्योंकि पॉलिसीज चेंज होने वाली हैं। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करना। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल, ठीक है, एक खरीद रहा है, एक बेच रहा है। ठीक है, आज का जो सिनेरियो है, जो सेटअप है, ठीक है, वो ये कहता है ये जो दो बड़ी मछलियां हैं, मैं इनको मछली कहता हूं, ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल, ठीक है, ये जब आपस में एक दूसरे से खरीदारी करते हैं तो मार्केट के अंदर होते हैं अप एंड डाउन, ऊपर नीचे। ठीक है, और उसी ऊपर नीचे के रेंज में हमको काम करना होता है। ठीक है, क्योंकि गाइस, ये दो सबसे बड़े प्लेयर हैं जो मार्केट के अंदर आपकी निफ्टी, ठीक है, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सनसेक्स, मिड कैप, सबको चला रहे हैं। जब ये खरीदारी करते हैं कैश मार्केट में तो काफी तेजी से अप एंड डाउन होते हैं। अब गाइस देखो, एफ के हाथ में जो कैश मार्केट है, ठीक है, कैश मार्केट में 12 बैंक हैं। ठीक है, सॉरी, बैंक निफ्टी में 12 बैंक है, और कैश में जब वो इसमें काम करते हैं, ठीक है, तब एक मूवमेंट बनता है। ठीक है, अब इसको ऐसे समझिए, मैं आपको दिखा देता हूं। ये गाइस बैंक निफ्टी है, ठीक है, और ये बैंक निफ्टी के 12 स्टॉक, ठीक, और इन 12 स्टॉकों में, ठीक है, एफ का 50% से ज्यादा रोल एक्सिस बैंक में है, 50% से ज्यादा रोल एचडीएफसी में है, 45% से ज्यादा रोल आईसीआई में है, कोटक महिंद्रा में भी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, एसबीआई में भी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है। तो गाइस, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल के पास पैसा है। ठीक है, डीआईआई, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल, ये तो खुद ही है ना। तो 50-50%, अगर आप बैंक निफ्टी में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो खरीदारी कर रहे हैं यही लोग खरीद रहे हैं और यही लोग बेच रहे हैं। ठीक है, तो बैंक निफ्टी के अंदर जो भी अप एंड डाउन हो रहे हैं, जो भी अप एंड डाउन हो रहे हैं, ये अपने हिसाब से चला रहे हैं। अब गाइस, डीआईस का तो रोल है नहीं, ठीक है, क्योंकि ये ऑप्शन नहीं करते हैं, ऑप्शन फ्यूचर नहीं करते ये डीआईआई। ठीक है, तो यहां तो ये कट होते हैं, लेकिन ये एफ ये सब कुछ कर रहे हैं। ये ऑप्शन भी कर रहे हैं, ठीक है, ये फ्यूचर भी कर रहे हैं, ये फ्यूचर भी कर रहे हैं, और ये स्टॉक ऑप्शन भी कर रहे हैं। ठीक है, और ये स्टॉक फ्यूचर भी कर रहे हैं एफ ठीक है, तो इनके पास कंट्रोल है रिटेल ट्रेडर का। मतलब मार्केट को जिस दिशा, अगर इनको ऑप्शन से पैसे कमाने हैं, ठीक है, तो रिटेल ट्रेडर की वो पोजीशन देख लेते हैं कि कहां पे वो पोजीशन बना रहे हैं। ठीक है, उस पोजीशन के अकॉर्डिंग ये अपने हिसाब से बैंक निफ्टी को चलाने की कोशिश करते हैं। तो गाइस, आज हमने इसी सिचुएशन को देखते हुए मॉर्निंग में ही आपको जो लेवल डाले, ठीक है, अभी गाइस मैं एक चीज पहले बता देता हूं, फिर मैं उसको लेवल के बारे में बताऊंगा। एचडीएफसी बैंक, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है ना, कि एफ का कंट्रोल है इसमें। ठीक है, और मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, 11 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। ठीक है, वी वेब इसका 1452 पे खड़ा है, 1452 पे खड़ा है। ठीक है, और ये 1452, मतलब ये बिल्कुल एक्यूरेट प्राइस पे है। ठीक है, खरीदार अवेलेबल है इसका इसी प्राइस के आसपास, कोई दिक्कत नहीं है। एचडीएफसी बैंक ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है। ठीक है, एक्चुअल प्राइस इसका बराबर है। अब हमको जो मेजर चीज देखनी है वो देखनी है शेयर होल्डिंग। ठीक है,
शेयर होल्डिंग में आप देखेंगे, ये देखिए गाइस, FII 52.29% इनकी होल्डिंग है। तो मतलब HDFC बैंक में कंट्रोल है, ठीक है। और HDFC बैंक निफ्टी का हिस्सा है, ठीक है। HDFC बैंक निफ्टी का हिस्सा है, HDFC बैंक सेंसेक्स का हिस्सा है, HDFC बैंक फिर निफ्टी का हिस्सा है, ठीक है। अगर FIs यहां खरीदारी करेंगे, आपका बैंक निफ्टी भी चल जाएगा, निफ्टी भी चल जाएगा, फिर निफ्टी भी चल जाएगा। बस अब बशर्ते निफ्टी के अंदर 50 स्टॉक हैं, ठीक है, तो वहां शायद थोड़ा सा कम मूवमेंट हो, क्योंकि वहां के कुछ स्टॉक शायद नीचे गिर रहे हो अगर FII HDFC में खरीद रहे हो। तो बस इस कॉन्सेप्ट को समझना, ठीक है। उसी तरीके से जो बड़े बैंक है जो बैंक निफ्टी को घुमाते हैं, ठीक है, आज जो बैंक निफ्टी नीचे गिरा, ठीक है, उसका रीजन यही था, HDFC ICI में एक प्रेशर जनरेट था, ठीक है, जिसकी वजह से ये गिरा। अब मैं ये ICI बैंक दिखा रहा हूं आपको गाइस, इसमें होल्डिंग यहां देख लीजिए, ICI में भी करीब करीब 43% होल्डिंग है FII की, ठीक है। तो एक कंट्रोल है इसमें भी, ठीक। एक्सिस दिखा रहा हूं, ये गाइस एक्सिस बैंक है, ठीक है। इसमें देख लीजिए, जो स्टॉक बैंक निफ्टी को चला रहे हैं बहुत ज्यादा, जो स्टॉक निफ्टी को चला रहे हैं, उसके अंदर इनकी बहुत अच्छी पोजीशन है। आप देखिए एक्सिस में 54.68% गाइस, ये वेटेज वाले बैंक हैं, ठीक है, 54% होल्डिंग है, ठीक। एक और देख लेते हैं, SBI देख लीजिए, इसका भी मार्केट कैप 5 लाख करोड़ के आसपास का है, ठीक है। इससे भी बैंक निफ्टी जो है आपका भागता 5 लाख करोड़ का। देखिएगा इस 6,53,192 करोड़, ठीक है। अब FII की इसके अंदर क्या पोजीशन है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। गाइस यहां पे FII का 10% माल है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग ज्यादा है, प्रमोटर होल्डिंग है 57.49%। और प्रमोटर कौन है? DII, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, मतलब SBI खुद प्रमोटर है इसके अंदर, ठीक है। और इसकी काफी सारी कंपनियां हैं SBI की। अब कोटक महिंद्रा, चार दिखा दिया मैंने, ठीक है। कोटक महिंद्रा में यहां देखिए गाइस, यहां पे भी FII का काफी अच्छा रोल है। ये FII यहां पे 39% होल्डिंग है गाइस, 39% FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो गाइस 4 लार्ज कैप बैंकों के अंदर उनकी 40% के आसपास के, अगर मैं उसको एक एवरेज कर दूं ना, तो गाइस ये एवरेज आपका जो है ना करीब करीब 42% के आसपास बैठेगा। 42% और करीब इन 4 बैंकों का जो मार्केट कैप है वो करीब करीब जा रहा है आपका 27 लाख करोड़ के आसपास, ठीक है। अब इतना जो मार्केट कैप जा रहा है गाइस, 42% इनके पास है। तो गाइस ये अपने पैसे से ही जो है ना चला रहे हैं, किसको? बैंक निफ्टी को, ठीक है। जो आप बैंक निफ्टी के अंदर मूवमेंट देखते हैं ना, जो ये इंडेक्स के अंदर जो पैसा कमा के लेके जाते हैं, ये आप देख रहे हैं ना, FII इंडेक्स ऑप्शन 3,772 करोड़, ये आज का डाटा है, ठीक है। कल इंडेक्स ऑप्शन के अंदर FII इंडेक्स ऑप्शन 13,203 करोड़ कमा लिए थे, ठीक है। फिर एक दिन पहले पीछे 16,639 करोड़ किसमें? FII इंडेक्स ऑप्शन, ठीक है। तो गाइस ये कर क्या रहे हैं? बैंक निफ्टी जो आपका गिर रहा है, बैंक निफ्टी जो आपका नीचे आ रहा है, वो इस सेलिंग की वजह से तो आ रहा है, ठीक है। बैंक निफ्टी के अंदर जो अप एंड डाउन हो रहे हैं, ठीक है, वो इसी की वजह से तो हो रहे हैं भाई। बैंक निफ्टी के 12 स्टॉकों के अंदर जब मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, जब मूव हो रहा है, ठीक है, और वो कैश मार्केट का पैसा है, ठीक है, और वो किसका है? FII का। वो अपने हिसाब से बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जा रहे हैं, अपने हिसाब से वो बैंक निफ्टी को नीचे गिरा रहे हैं। तो मतलब पूरा का पूरा कंट्रोल उनके पास। अब इसमें क्या है, रिटेल ट्रेडर को ये मालूम ही नहीं है,
जो रिटेल ट्रेडर है उसको ये मालूम नहीं, तो उसको ये सीखना है कि एफआईआई इंडेक्स ऑप्शन में आखिर इस तरीके का काम कैसे करते हैं। ये कैसे करते हैं, ये करते हैं, मार्केट दिखाया जाता है आपको, ठीक है, कि बाजार ऊपर का, अब काफी सारा पैसा लग गया, मार्केट ऊपर भाग गया। अब हम देख रहे हैं, मान लो सपोज करो बैंक निफ्टी का एक स्ट्राइक प्राइस है 46,500, ठीक है। अब रिटेल ट्रेडर इस पे बहुत काम कर रहा है, 46,600 पे बहुत काम कर रहा है, ठीक है, 46,400 पे बहुत काम कर रहा है। अब इन्होंने देख लिया एफआईआई ने कि सबका पैसा सी में लग गया है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने खरीदा, जो सेलर है ना 80% रिटेल ट्रेडर से माल ये एफआईआई खरीद रहे हैं 80%, ठीक है, इसको समझेगा। अब उन्होंने जब ये देख लिया भाई सेलर ने बायर से खरीद लिया, ठीक है, खरीदने के बाद अब भाई इनका मोटा पैसा लग गया, यहां पे मोटा पैसा लग गया। अब ये क्या करेंगे, सीधा पकड़ लेंगे एचडीएफसी को, एचडीएफसी को पकड़ लेंगे, आईसीआई को पकड़ लेंगे, ठीक है, आईसीआई बैंक को पकड़ लेंगे, कोटक को पकड़ लेंगे, ठीक है, एसबीआई को पकड़ लेंगे, बस खेल चालू। वहां से मार्केट ऊपर से सीधा नीचे, सबको लॉस करवाएगा बाजार, ठीक है। ये सेलर अपना बेच के निकल जाएंगे, फिर मार्केट चाहे बाद में कुछ भी करे, ठीक है, लेकिन आपको इस केसेस में लॉस हो जाता है। तो 90% ट्रेडर जो लॉस खा रहा है उसका सिंपल रीजन ये है, उसको मालूम नहीं मार्केट के बारे में। तो गाइस एफआईआई कुछ इस तरीके से खेलते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका पैसा लगा हुआ है बैंक निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी पे फुल्ली कंट्रोल है, फिर निफ्टी पे कंट्रोल है, निफ्टी पे कम है कंट्रोल, ठीक है, लेकिन बैंक निफ्टी और इस पे फिर निफ्टी पे पूरा का पूरा कंट्रोल है एफआईआई का। वो चाहे एफआईआई इंडेक्स फ्यूचर से कमाए या फिर वो ऑप्शन से कमाए, चाहे फिर वो स्टॉक फ्यूचर से कमाए, चाहे फिर वो स्टॉक ऑप्शन से कमाए, इनके पास कंट्रोल है पूरा, ये अपने हिसाब से चला सकते हैं पूरे के पूरे उसको बाजार को, ठीक है। तो गाइस ये कमा रहे हैं, इनके कमाने के तरीके को सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो गाइस मैं जो ये आज वीडियो बना रहा हूं शायद ये लंबा भी हो जाए, ठीक है, लेकिन फुल डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। एफआईआई का पैसा आप बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना, ऑप्शन चेन को देखना है, ऑप्शन चेन में ओआई डाटा को समझना है कि ओआई डाटा है क्या आखिर, ठीक है। ओआई डाटा से आपको पता चलता है कि आखिर पोजीशन किस प्रकार से बन रही है। आपने देखा है मैं जो काम करवाता हूं, आज मैंने 2 पोजीशन डाली, सॉरी 3 पोजीशन डाली अपने प्रीमियम ग्रुप में, मैंने डाला 46,800, ठीक है, पी बाय ये मॉर्निंग में दे दिया था कितने पे 390 380, गाइस 650 का हाई बना के आई थी, ठीक। मैंने जब मार्केट पूरा फॉल कर गया, यहां पे टारगेट लग गया, मैंने डाल दिया 46,500, यहां इसने भी हमारे टारगेट मार दिए, ठीक है, इसको भी हमने 390 380 पे ही दिया, ठीक है, और इस पे भी हमने टारगेट मारा, करीब 160 पॉइंट से ज्यादा गेन किए थे इसमें। क्यों कर पाए मैं, क्योंकि भाई हम एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, जानते हैं कौन कैसे किस तरीके से खरीद रहा है बाजार के अंदर, तो उस खरीदने के तरीके को समझाने की कोशिश करता हूं, ऑप्शन चेन आपको फुल्ली गाइड करता हूं, ठीक है। क्या होने वाला है वॉइस मैसेज के थ्रू आपको बताता हूं, ठीक है। देखो गाइस ये निफ्टी की ऑप्शन चेन है, ठीक है, और मैं फाइनल ओआई देखता हूं, भाई जितने भी स्ट्राइक प्राइसों पे पैसा लगा हुआ है उसका हम राइट कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्योंकि ये जितने भी ओआई डाटा है ये सेलर का डाटा है, ठीक है, बायर का डाटा नहीं होता है, सेलर बायर से 20 गुना ज्यादा पैसे लगाता है, तो इसलिए यहाँ पे ओआई डाटा सेलर का होता है। अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है 14,95,541, ये फाइनल ओआई डाटा है, ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है, कॉल साइड का, ये साइड जो है वो कॉल की है, ठीक है, और ये सारे हैं कॉल राइटर, ठीक, पुट राइटर इधर हैं, ठीक है, जो मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं, कॉल राइटर मार्केट को नीचे गिराते हैं, बायर बाजार को ऊपर लेके जाता है, ठीक है, लेकिन पुट बायर को नीचे की तरफ प्रॉफिट होता है। अब डाटा क्या कह रहा है 14,95,541, 11,89,151, मतलब जो फर्क है, अब मानना लमसम 3 लाख का तो फर्क है ही, ठीक है, और ये सब एक्सपायरी वाले पैसे होते हैं, ठीक है। अब डाटा में फर्क है, इसीलिए आपका निफ्टी जो है 123 पॉइंट नेगेटिव है नीचे क्लोजिंग की, क्यों, क्योंकि ओआई डाटा
ज्यादा है कॉल राइटर का, ठीक है। तो अब ये जो पैसा है अभी भी लगा हुआ है, मतलब ये छोड़ के गए हैं, ठीक है, 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा है ओआई डाटा में, तो क्या होगा निफ्टी में फिर आपको प्रेशर दिखेगा डाउन साइड का, ठीक। उसका रीजन ऑप्शन चेन में लगा हुआ पैसा। और गाइस ये जो सेलर लोग हैं ना, ये बहुत स्मार्ट हैं, ठीक है, पढ़े लिखे हैं, मेहनती हैं और बड़े बड़े फंड हैं, ठीक है। इनके पास डाटा है, इनके पास मेन पावर है, इनके पास सिस्टम है, ठीक है। इनको पता है ये जियोपॉलिटिकली कनेक्टेड हैं हर एक चीज से, ये समझते हैं, तो इनको हर एक चीज पहले से पहले मालूम होती है। आपको ऑप्शन चेन में इसीलिए समझाता हूं, हर बार दिखाता हूं हर वीडियो में, क्यों? क्योंकि एफआईज का पैसा आपको यही ऑप्शन चेन में दिखेगा, ठीक है। तो गाइस इसको समझो, निफ्टी आपका डाउन इसलिए गया क्योंकि ओआई डाटा में फर्क था। गाइस 99% अगर जो ऑप्शन चेन सीख गया वो पैसा बनाना सीख जाएगा। ऑप्शन चेन सीखना बहुत जरूरी है, ये गांठ बांध लीजिए, ठीक है। अब बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देखते हैं। बैंक निफ्टी में तो भी काफी अप एंड डाउन हुए, ऊपर नीचे। गाइस मैं फाइनल ही ओआई देखूंगा इसका भी। ये ओआई डाटा है 27,02,537, 19,24,948। गाइस ये जो फर्क है ये सीधा सीधा 8 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है, ठीक है। इसको समझना, ये भी सब एक्सपायरी वाला पैसा है, ठीक है। कॉल राइटर यहां पे भी ज्यादा है, ठीक है, जो मार्केट को नीचे लेके आते हैं, इसलिए आपका बैंक निफ्टी नीचे था, ठीक है। बायर ऊपर लेके जाता है, इसको लगा होगा लॉस, ठीक है। पुट राइटर कमजोर है, जो बाजार को ऊपर लेके जाते हैं, इसने खाया होगा लॉस, ठीक है। प्रॉफिट बना है पुट बायर का। बस इसको भी समझना कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो गाइस बैंक निफ्टी भी डाउन का ये सेटअप कहता है, मैं नहीं कहता, ये ओआई डाटा कहता है। अगर ग्लोबल मार्केट की वजह से बाजार ऊपर भाग भी गया, ऑप्शन चेन की वजह से मार्केट को नीचे आना पड़ेगा, ठीक है। बैंक निफ्टी अगर ग्लोबल मार्केट की वजह से ऊपर खुल भी गया तो उसको नीचे आना पड़ेगा। गाइस यही हो रहा है ना, 3-4 ट्रेडिंग सेशन से लगातार मार्केट ऊपर खुलता है फिर नीचे गिर जाता है, ठीक है। तो बस उस गिरने के तरीके को समझा रहा हूं, और ये सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो गाइस सोच के समझ के काम कीजिए, ऑप्शन चेन को फॉलो कीजिए, एफआई किस तरीके का पैसा लगा के जा रहे हैं उसको समझिए, ठीक है। तो गाइस ये हो गई हमारी ऑप्शन चेन। ये इंडिया विक्स न्यूट्रल है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ये वोलेटिलिटी इंडेक्स है, ये दर्शाता है मार्केट किस दिशा में चल सकता है, ठीक है। ये अपनी परसेंटेज के हिसाब से बताता है, ठीक। हमने ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं क्या चल रहा है। तो गाइस डाउ 23 पॉइंट से माइनस है, नस्दाक 118 पॉइंट से माइनस है, ठीक है। ये सब लाइव चल रहे हैं। और ये यूरोप के मार्केट, फैक्ट सीएसी फ्रांस, टेक्स जर्मनी, ठीक है। डाउ अमेरिका का है गाइस, ठीक है। गिफ्ट निफ्टी आपका 7 पॉइंट से प्लस दिखा रहा है अभी, ठीक है। और बाकी एशिया के सारे बाजार क्लोज हैं। कमोडिटी सेक्शन में क्या हो रहा है गाइस, क्रूड ऑयल में ना एक जंप हो गया है करीब करीब 4% के आसपास का 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में, ठीक है। क्रूड ऑयल ये $80.75 प्रति बैरल। ब्रेंट क्रूड जो हम गल्फ कंट्री से खरीदते हैं ये $84.94 प्रति बैरल, ठीक है। एडीआर में किस तरीके का कामकाज हो रहा है इसको समझते हैं, ये कुछ इस तरीके से। तो गाइस हमारा जो सेटअप है, ठीक है, अब इसको समझिएगा। तो गाइस अगर मुझे काम करना है निफ्टी में, ठीक है, तो गाइस हमारा जो सेटअप है, ठीक है, अगर हमें काम करना है निफ्टी में, तो गाइस हमें पहले निकालनी पड़ती है रेंज, ठीक है। मार्केट की रेंज क्या होगी। अब मार्केट रेंज हम कैसे पकड़ेंगे, मार्केट रेंज को हम पकड़ेंगे आज जो निफ्टी के अंदर चाल हुई, ठीक है, आज जो चाल थी निफ्टी के अंदर, हम उससे 50 पॉइंट प्लस जाते हैं या फिर उससे 50 पॉइंट माइनस जाते हैं, ठीक है। आज जो बैंक निफ्टी के अंदर अप एंड डाउन हुए, लो और हाई, ठीक है, लो और हाई क्या बनाया मार्केट ने, मतलब हाई या लो क्या बनाया, ठीक है, वो होती है हमारी मार्केट की रेंज। तो अब हमें इस रेंज में काम करना है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, अब निफ्टी ने क्लोजिंग करी है 22,023 पर, 123 पॉइंट नेगेटिव, ठीक है। करीब जो इसकी रेंज थी ऊपर से नीचे वो है करीब 250 पॉइंट की, मान लेना, ठीक। अब मुझे 250 पॉइंट की रेंज में काम करना है, तो मैं कैसे करूंगा। अगर मुझे मान लो सी बाई करना है, तो मेरा सेटअप रहेगा निफ्टी में
21,900, 21,850, ठीक है, 21,800। यहां से मैं इसका सी बाय करूंगा, ठीक है, ये इसकी रेंज है। आज ये इतना नीचे जा सकता है, मंडे को ये इतना नीचे जा सकता है, मंडे का जो सेटअप होगा वो कुछ इस प्रकार से रह सकता है। तो हमको जो सेटअप पे बाइंग करनी है वो यहां से करनी है। ये एक राइट लेवल है रेंज का, ठीक है, रेंज का। अब मुझे बैंक निफ्टी में कामकाज करना है तो मुझे कैसे करना है गाइस, मैं इसी सेटअप के साथ काम करता हूं। आप जाके मेरा टेलीग्राम देखिएगा, टेलीग्राम पे आपको दिखेगा हमारे किस तरीके के टारगेट रहते हैं, कितने कितने बड़े टारगेट रहते हैं और हम कैसे अचीव करते हैं हर एक चीज को। तो हम कुछ इसी प्रकार का सेटअप बनाते हैं, तो दोनों सेटअप बनाते हैं रेंज के, ठीक है। आज भी जो हमने काम करवाया वो भी आप जाके देखिएगा, ठीक। तो बैंक निफ्टी समझते हैं, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है 46,594, मान लेना 46,600 क्लोजिंग है, ठीक है, 195 पॉइंट नेगेटिव क्लोजिंग की थी। अब इसकी रेंज जो है, रेंज है वो है करीब 700 पॉइंट के आसपास की, ठीक है। अब हमें इसमें काम करना है, तो मेरी रेंज का क्या है, 46,100, 46,200, ठीक है, और 46,000। ये मेरे लेवल रहेंगे सी बाय के। यहां से मैं सी बाय करूंगा जब बैंक निफ्टी इतना फॉल कर जाएगा, जब वो 46,000 आएगा, ठीक है, तब मैं पोजीशन बनाऊंगा। 46,200 आएगा तब पोजीशन बनाऊंगा, 46,100 आएगा तब पोजीशन बनाऊंगा। उससे पहले पोजीशन नहीं बनाऊंगा जब ये बैंक निफ्टी इधर आ जाएगा। तो सी की पोजीशन हमारी कहां से बाय होगी, वो बाय होगी यहां से। क्यों, क्योंकि ऑप्शन चेन में लगा हुआ पैसा वो कहता है कि बैंक निफ्टी नीचे का, मैंने आपको दिखाया ना इसी वीडियो में ऑप्शन चेन, ठीक है। तो बस उस रेंज को समझना है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, ठीक है, वो एक रेंज बनती जा रही है आपकी। फिन निफ्टी अगर मुझे कामकाज करना है 20,644 में क्लोजिंग, तो इसकी जो रेंज है वो है 300 पॉइंट की, ठीक है, जो ये अप एंड डाउन कर रही है 2-3 ट्रेडिंग सेशन से, ठीक। अब मुझे यहां काम करना है तो मैं ऐसे करूंगा 20,500, ठीक है, 20,450, 20,400। मैं सी बाय यहीं से ही करूंगा, इससे पहले नहीं करूंगा इसका, ठीक है। तो ये मेरा एक सेटअप बन गया, ठीक। अब मुझे पुट की पोजीशन बनानी है, ठीक है। पुट की पोजीशन कैसे बनाऊंगा, निफ्टी मैं लूंगा 22,100, क्योंकि गाइस राइट सेटअप पुट का है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन चेन में लगा हुआ पैसा भी नीचे करता है। तो मैं ऊपर वाली जो पोजीशन है ना वो जल्दी खरीद रहा हूं, ठीक है। अब देखिए 22,150, 22,200, ये मेरे पी बाय हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारे सेटअप की रेंज है, ये जो हमारा सेटअप है, ठीक है, उसकी रेंज है पुट की। अब बैंक निफ्टी में इसी प्रकार से लेवल 46,900, 47,000, 47,100, ये मेरे पी वाई है बैंक निफ्टी में, ठीक है। फिर निफ्टी 20,850, 20,800, 20,750, ये मेरा पी वाई है, ठीक है। अब गाइस मार्केट क्या करता है, मार्केट करता है अप एंड डाउन। तो ये सेटअप ना मेरा ऊपर से लेके नीचे तक का है, ऊपर से लेके नीचे, ऊपर से लेके नीचे। और गाइस लेवल देखिए 18 लेवल है, मार्केट में अप एंड डाउन होंगे ही होंगे। ये आपको कभी भी प्रॉफिट दे सकते। क्यों गाइस, क्योंकि मार्केट में एक रेंज का सेटअप बनता है, बाजार में लगने वाला पैसा वो बाजार को चलाता है, ठीक है। अब क्या है, बायर हमेशा नीचे से खरीदता है, ठीक है, सेलर हमेशा ऊपर से बेचता है, ठीक। तो मेरे जो बायर वाले लेवल हैं, ठीक है, वो आ रहे हैं नीचे से, सी वाले लेवल मेरे बायर वाले हो जाएंगे, ठीक है। यहां से हमारी सी बाय हो रही है और ये एक सपोर्ट है, ठीक है, सपोर्ट भी है, ये एक सी बाय हो रही है, ये एक सपोर्ट है, ठीक है। इसको समझिए, पी हम ऊपर से खरीद रहे हैं, ठीक है, मतलब एक सेलर हमेशा ऊपर से बेचता है, तो ये एक रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस पे बैठा हुआ है कौन, कॉल राइटर। कॉल राइटर को वहां पे क्या लगता है लॉस, इसलिए वो क्या करता है, कैश मार्केट में जाके बिकवाली करता है। किसमें, बैंक निफ्टी के 12 स्टॉक में, ठीक है। वो मान लेना FII से होंगे, मान लेना वो DII से होंगे, मान लेना वो रिटेल ट्रेडर या फिर बड़ा ट्रेडर है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट कुछ इसी प्रकार से वर्क करता है, रेजिस्टेंस से हमेशा मार्केट नीचे की तरफ जाने की कोशिश करता है, ठीक है, सपोर्ट से
मार्केट हमेशा ऊपर की तरफ जाता है। तो बाजार में दो ही लोग हैं, एक है सेलर, एक है बायर। अब गाइस ये जो सेटअप है, ठीक है, ये एक रेंज का सेटअप है, ठीक है। रेंज में निफ्टी की जो रेंज है वो है 300 पॉइंट की, बैंक निफ्टी की जो रेंज है वो है 700 पॉइंट की, ठीक है। फिन निफ्टी की जो रेंज है वो है 300 पॉइंट की, ठीक। अब आपको क्या करना होता है, आपको करना होता है वेट, मार्केट के इधर आने का वेट करना है आपको। जब भी मार्केट इधर आएगा बाजार आपको पैसा देके जाएगा, ठीक है। तो चीजों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और गाइस ये सारी चीजें आपके सीखने के लिए ही मैं बनाता हूं, ये सेटअप सब आपका सीखने के लिए बनाता हूं। जब आप सीखेंगे ये मार्केट का कैलकुलेशन लगा पाएंगे, ठीक है, और बाजार को समझ पाएंगे। हर एक डाटा की कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि गाइस पैसा जोड़ने से जुड़ता है, ठीक है, ना कि किसी चीज को छोड़ने से जुड़ता है। तो सीखना तो पड़ेगा, बिना सीखे कहीं कोई कुछ नहीं देता, ठीक है। तो गाइस समझिएगा सेटअप को, सेटअप बहुत अच्छा है, बाजार बहुत अच्छा है। समझदार इंसान बहुत पैसा कमा सकता है, अंधा पैसा कमा सकता है, ठीक है, उसकी कोई सीमा ही नहीं। बस आपको एक चीज, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, ईमानदारी आपके अंदर होनी चाहिए, ईमानदारी आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। समझदारी आपके अंदर होनी चाहिए, समझदारी होगी आपके अंदर, ठीक है, ईमानदारी होगी आपके अंदर। ये बैंक निफ्टी क्या फिर निफ्टी क्या, ये सब आपके माइंड के अंदर कैच होना चालू हो जाएंगे, ठीक है। तो माइंड सेटअप अच्छा रखने के लिए आपको ईमानदार होना पड़ेगा, समझदार होना पड़ेगा, दयालुता रखनी पड़ेगी, ठीक है। तब जाके चीजें आपको सटीक लेवल पे समझ में आएगी। क्योंकि बेईमान इंसान, ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा है, वो नुकसान खाएगा। क्यों? क्योंकि वो लॉस के अंदर रुका रहेगा, हल्का सा भी खुरापात होगा उसके अंदर, वो अग्रेसिव ट्रेडिंग करेगा। तो ईमानदारी बहुत जरूरी है सिस्टम के साथ अगर जीना है ना, और मार्केट करने, क्योंकि यहाँ इतना पैसा, इसकी कोई सीमा नहीं, और पैसा मेहनत करने वाले को मिलता है, ठीक है। कर्म का फल हमेशा मीठा होता है। तो मीठा अच्छा तभी जब आप ईमानदार हो, ओके। तो समझिएगा सेटअप को, सेटअप कुछ इसी प्रकार से वर्क करता है, ठीक है। अब गाइस मैं इसको हटाता हूं और चार्ट पे आपको एक्सप्लेन करा देता हूं। गाइस मार्केट कुछ इसी तरीके से वर्क करता है, ठीक है। इसको समझिएगा, ये हमारा निफ्टी का रेंज है, ठीक है, जो हमने निकाल रखी है। और तो गाइस ये निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। हमारी जो ऊपर की रेंज है, ठीक है, वो यहां तक आ रही है। मैंने जो आपके लिए लेवल बनाए 22,200, ठीक है, 22,150 और 22,100, ठीक है। यहां पे रेजिस्टेंस है और यहां पे कॉल राइटर एक्टिव है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो मार्केट ऊपर से हमेशा नीचे की तरफ जाएगा, ठीक। और ये हमारी निफ्टी की 300 पॉइंट की रेंज बनेगी, ठीक है। उसी प्रकार से अगर मुझे बैंक निफ्टी जाना है, ठीक, बैंक निफ्टी में जो ऊपर की जो रेंज है हमारी वो है 47,000, ठीक है, 46,900, 47,100, ठीक है। रेजिस्टेंस से कॉल राइटर एक्टिव है, ठीक है। वहां से बाजार नीचे की तरफ आपको दबाव दिखाएगा, ठीक है। इस तरीके से मार्केट जो है अप एंड डाउन करेगा। अब नीचे से हमारी सपोर्ट यहां पे है, ठीक है। तो सपोर्ट हमारी है 46,000, 46,100 और 46,200, ठीक है। यहां से मार्केट आपको खड़ा होता हुआ भी दिख सकता है। तो जो रेंज है ना गाइस, वो रेंज करीब करीब 700 पॉइंट की रेंज है बैंक निफ्टी में। 700 पॉइंट के आपको अप एंड डाउन होता हुआ दिख सकता है, ठीक है। और ये मार्केट के हाई और लो होंगे, ठीक है। हमको इसी रेंज में काम करना है
और इसी रेंज से पैसा बना के निकलना है। इससे बड़ा कोई मूवमेंट नहीं है, कोई न्यूज नहीं है बाजार के अंदर, ठीक है। आचार संहिता लागू हो चुकी है, मार्केट जो भी चलेगा वो ग्लोबल ही चलने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इसको समझिएगा बाजार को। ओके गाइस, मार्केट जो है ना ग्लोबल ही चलने की कोशिश करेगा। तो गाइस कुछ इस प्रकार से सेटअप बनता है। तो गाइस सोच के समझ के काम करना है। मार्केट अच्छा है, मार्केट में कोई कमी नहीं है, बस आपको ये सीखना है। ओके, धन्यवाद।